और आपको मिसाल देता चलूं, जो हम मौत की तैयारी करेंगे ना, इस पे एक और मिसाल देता चलूं। एक गांव था, जैसे हमारा काजी चौक गांव है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा गांव है, इस तरह एक गांव था जहां का ये कानून था, जिस तरह गांव का सदर सेक्रेटरी होते हैं, हुक्मरान होते हैं गांव के, होते हैं ना, बोले होते हैं ना, उसी तरह उस गांव में भी एक यानी सदर सेक्रेटरी जो भी होता है, हुक्मरान, वो होता था। पर वहां का सिस्टम, कानून, उनका सिस्टम यह था कि महीने की आखिरी, साल की आखिरी तारीख को, जिस तरह 31 दिसंबर आया, एक तारीख जो होगा 31 दिसंबर की सुबह सुबह वो निकलते थे रोड पे गांव से बाहर, और सुबह फजर की नमाज के बाद सबसे पहले जो बंदा मिलता था ना, उस बंदे को ला करके पूरे साल उससे हुक्मरानी करवाते थे। यानी जो बंदा पहले मिलता था सुबह में फजर की नमाज के बाद साल की आखिरी तारीख को, वो बंदा अगले पूरे साल वो उस गांव पर हुकूमत करता था। पर ये तो अच्छी बात है भाई, किसी को भी पकड़ के लाके हुकूमत करवा रहे, पर एक और बात थी, उसका जो लिमिट था ना, उसकी हुक्मरानी वो बहुत लंबी नहीं, 5 साल 10 साल नहीं, बस 1 साल चलती थी। पर होता यह था, एक और ये भी उनका कानून था कि जब उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, यानी उसने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उसने हुक्मरानी की, कानून चलाया, हुकूमत चलाई उसने, पर जब लास्ट दिसंबर आता है तो उस बंदे को लेकर के एक ऐसे जंगल में छोड़ते थे, जहां जंगल तो समझते हैं आप, जंगली जानवर रहते हैं बहुत सारे, सांप बिच्छू इधर उधर के बहुत सारे, ऐसे जंगल पर लेकर छोड़ते थे जहां से उनको निकलने का कोई रास्ता ना मिलता था। आखिरकार क्या करेगा वो बंदा, मर जाएगा। ऐसी जगह पे जहां छोड़ा जाए, जहां ना खाने के लिए मिले, ना पानी मिले, ना रहने के लिए कोई सुकूनत मिले, तो आदमी मर ही जाएगा ना, मर ही जाएगा आदमी। तो उनका यह सिस्टम था कि साल की आखिरी तारीख को एक बंदे को लेकर आते और पूरी साल हुक्मरानी करते, फिर वही साल की आखिरी तारीख को उसको लेकर जंगल में छोड़ देते। इस तरह बहुत दिन बहुत साल चलता रहा। एक मर्तबा एक बंदा मिला उन्हें, अपने एक और परहेजगार नमाजी आदमी मिला, उसे लाया गया, उसे बताया नहीं गया, उसे मिला तो फिर उसको लाया गया, बोला गया भाई तुम्हें पूरी साल हुक्मरानी करनी है। उसको पहले ही वहां बता दिया जाता था कि आपको पूरे साल खत्म होने के बाद वहां लेकर छोड़ा जाएगा, पर आप वहां से भाग नहीं सकते, वहां आपको हुक्मरानी करनी पड़ेगी। तो वो जो एक बंदा था थोड़ा सा अकलमंद था और लोगों से, उसने क्या किया, पूरे साल हुकूमत किया ना, उसने गांव का एक भी काम नहीं करवाया, कोई बिल्डिंग है, कोई रोड, कोई कुछ नहीं करवाया। उसने क्या किया बताया आपको, उसने वो जंगल जो था ना, एक ही जंगल था, हर साल मतलब हर जगह वहीं पर लेकर छोड़ते थे, जो भी आदमी की हुकूमत खत्म हो रही थी उस जंगल में लेकर छोड़ते थे। तो उसने क्या किया, सारे सिपाही वगैरह जितने भी काम मजदूरों को लगा करके पूरे जंगल को साफ करवा दिया, साफ करवा दिया पूरे जंगल को उसने। और क्या किया उसने, बिल्डिंगें गांव में नहीं वहां बनाया, बिल्डिंग उसने वहां बनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं यहाँ 5 साल 10 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए आया हूँ, उसके बाद मेरा ठिकाना कहाँ होगा, उस जंगल में होगा जहां पर लोगों को छोड़ते, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने क्या किया, बिल्डिंगें बनवाई, महलें बनाई, सब जंगल में बनाया, उसने कटवा दिया पूरे जंगल को। उसने महल बनाया, खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम किया, पानी का, हर चीज का, जिस तरह एक समझे वो पहले जंगल था, फिर एक गांव नहीं वो शहर बन गया। उसने इतने इंतजाम करवाए, और उनके पास बस एक ऑप्शन था, छोड़ना है तो वही जगह छोड़ना है। ऐसा नहीं कि उसने वहां अगर महल बनवा दिया तो कोई दूसरी जगह नहीं, वहीं छोड़ना है उसे लेकर के। तो उसने पूरे साल में गांव में एक भी काम नहीं करवाया, सारे काम उसने जंगल पे करवा दिए, घर बनवा दिए, महल बनवा दिए, सब कुछ कर दिया। तो उसने क्या जंगल में जा करके करवाया या गांव में बैठ करके करवाया, मेरे को बताएं, इसका जवाब दें। उसको पहले से पता था ना भाई कि हम वहां जाएंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि वहां किसी चीज का सुविधा नहीं है, किसी चीज कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ना खाने की चीज, ना पीने की चीज, ना रहने की चीज, कोई चीज नहीं। हम वहां जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हशर, मरेंगे हम। तो उसने क्या किया, पूरे साल गांव में बैठ करके वहां का काम किया, तैयारी उसने वहां की, कहा की, जंगल की, जहां उसको 1 साल के बाद पूरी जिंदगी काटनी थी, 1 साल के बाद पूरी जिंदगी गुजारनी थी। तो उसने क्या जंगल पे जाकर किया या वहां गांव में बैठ कर किया, जवाब दे। बात समझ में आ रही है मेरी, थोड़ा बोल दे एक बार सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से, अब बताएं मुझे। तो उसने जंगल पे जाकर किया या उसने गांव पे बैठ के किया, सुनी भाई तवज्जो चाहते हैं। उसने गांव पर बैठ करके उस जंगल का काम करवाया, उसने गांव में बैठ करके, उसने जंगल पे जाकर नहीं करवाया। क्या वो सोचता कि हम चलो इस साल यहाँ पर गुजार लेते हैं, एकदम मौज मस्ती करते, अगले साल जाएंगे वहां जाकर देखेंगे, इंतजाम करेंगे, तो करता वो बचता,
जंगल में कोई ऐसे शेर जानवर वानवर भूखे रहते हैं, कोई दिखेगा उनको छोड़ेगा वो? तो वहां अगर वो जाकर करता तो उसका क्या होता, मर जाता, जाहिर सी बात है। पर उसने क्या किया, 1 साल पहले उसने वहां की तैयारी की। इसी तरह इससे ये जो मैंने बयान किया वाकया, आपको तो समझ में आ गया ना वाकया, कि उसने गांव में बैठ करके वहां की तैयारी की। इसी तरह हमें मैदान महशर में कयामत में जाकर के तैयारी नहीं करनी है। यहां कहा जा रहा है कि हम हमारी सांस बंद तो नेकी के चैप्टर क्लोज, नेकी का चैप्टर खत्म। अब हमें कोई जरिया नहीं हमारे पास, हम ना नमाज पढ़ सकते, ना रोजे रख सकते, ना कुरान पढ़ सकते। हमारे लिए हम जो भी करेंगे दुनिया में ही रहकर करें। ऐसा थोड़ी है कि हम मैदान महशर में जाकर के वहां नमाज पढ़ेंगे। वहां सब नफसी नफसी के आलम में है, कोई पैर तक डूबा हुआ है पसीने में, कोई घुटने तक है, कोई सीने तक, कोई हम वहां जाके मुसल्ला बिछाएंगे? बताएं मेरे को, वहां जाके हम मुसल्ला बिछाएंगे? क्या हम सहरी इफ्तार करेंगे? नहीं, हमारा भी वहां वही हाल होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हम भी कोई मेहरबान ढूंढ रहे होंगे, हम भी कोई ऐसा शख्स ढूंढ रहे होंगे जो हमें नेकी दे दे, पर वहां कोई ऐसा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस वाकया का निचोड़ यह है, इस वाकया का मतलब यह है, इस वाकया का मफहूम यह है कि हमें जो कुछ भी करना है वहां की तैयारी हमें यही करना है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि यहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जीना है। उससे ज्यादा तो हम जी नहीं सकते ना। ये गारंटी के साथ भी नहीं है कि हम 90 साल ही जिएंगे। कोई कोई ऐसे रहते हैं जो 90 साल, जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है, वो 100 साल भी पार कर जाता है, शतक मार देता है, वो सेंचुरी बना देता है। पर हमें यह पता नहीं कि हम कब मरेंगे, पर एक टारगेट है 70 साल 80 साल जिंदा रहते हैं हम। और उसके बाद क्या होगा, हमारा सब कुछ हमारा वहां है, मैदान महशर में है, कयामत है, जन्नत और दोज़ख है, सब कुछ वहां है कि नहीं है सब कुछ वहां? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी जिंदगी कयामत आ जाए और सूर फूका जाए, वो कुछ भी जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाए, फिर भी हम इस दुनिया में ही रहेंगे? आपको पता है हम ये दुनिया भी फना हो जाएगी। अभी सबसे पहले मैं एक शेर पढ़ा था ना कि सब फना हो जाएंगे काफी मगर वो हश्र तक, नहीं दुनिया रहेगा ना ये सूरज चांद जितने दिख रहे हैं ना, कुछ नहीं रहने वाला। हम तो इंसान है। ये दुनिया जिसको बनाया गया, जिसपे हम रहते हैं, वो भी नहीं रहेगी, तो हम किस दुनिया में रहेंगे? हमारी दुनिया फिर वो हो जाएगी, आखिरत की दुनिया, वो दुनिया हमारी हो जाएगी, वहां हमारा फैसला होगा। फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, जन्नत वाले जन्नत जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं समझाऊंगा। इस ताल्लुक से भी काफी सारी बातें हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, काफी वक्त हो चुका है। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सारी बातें समझाएंगे। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया कि हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करनी है। मेरी पूरी तकरीर आधा घंटा, तकरीबन 45 मिनट तकरीर का मफहूम यह है, निचोड़ यह है, क्या करना है हमें? थोड़ा जोर से बोले आप लोग, मैं थक गया हूं, जरा आप बोले क्या करना है? मौत की तैयारी करनी है। क्या करना है भाई? मौत की तैयारी। मौत की तैयारी कैसे होगी? खाली घूमने से थोड़ी होगी मौत की तैयारी, खाली फोन चलाने से थोड़ी होगी मौत की तैयारी, खाली खेल कूद में रहने से, खाली कमाने से मौत की तैयारी नहीं होती उससे। वो तो दुनिया की तैयारी है। मौत की तैयारी तब होगी जब हम नमाज पढ़ेंगे, मौत की तैयारी तब होगी जब हम जिक्र अज़कार करेंगे, मौत की तैयारी तब होगी, बस 2 मिनट इख्तिताम तो करने दीजिए। मौत की तैयारी तब होगी जब हम नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, नेक अमाल करेंगे, अल्लाह के रसूल ने जो बताया हम बातों पर अमल करेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जिन चीज़ों से रोका हमें, जिन चीज़ों से मना फरमाया, मना किया जिस चीज़ से अल्लाह ने, जिस चीज़ को अल्लाह ने हमारे लिए हराम किया है, हम उस चीज़ों से बचेंगे, उन चीज़ों से हम बचेंगे, उन चीज़ों से परहेज करेंगे, तब हमारी मौत की तैयारी होगी, तब हम मौत की तैयारी कर पाएंगे। तो बस मेरी आखिरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा मौत की तैयारी करें और जितना ज़्यादा हो आपसे कोशिश करें, नमाज पढ़ने की वक्त निकालें, रोज़े रखें। रोज़े का तो वक्त अभी नहीं है, फिर भी नफली रोज़ा रख सकते हैं, फ़ायदा हमारे लिए है। जिक्र अज़कार करें, दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक हुज़ूर फरमाते एक जो बंदा 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, उसको 10 नेकी मिलती है। अगर हम 100 बार पढ़ेंगे तो हमें कितनी मिलेगी? 1000, जितना भी हो। इंग्लिश मीडियम का बंदे नहीं है, मदरसे वाले हैं, तो कितनी मिलेगी? जितनी भी मिले खैर, तो नेकी हमें मिलेगी।
तो हमें क्या चाहिए कि ये सब काम करें, जिक्र अज़कार, जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका, अल्लाह के रसूल ने रोका, किसी की चुगली करने से बचें, किसी का माल हड़पने से बचें। वहाँ एक एक रुपया का हिसाब होगा। वहाँ तो कहा गया दुनिया में अगर दो बकरी लड़ाई करें, एक का सींग है और एक का सींग नहीं, सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली को मार दिया ना, क़यामत के दिन उस बगैर सींग वाली बकरी को सींग दिया जाएगा और इसके पास सींग नहीं रहेगा, उससे बदला लिया जाएगा। बताइए